गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई सबसे पहले कमेंट्स दिखाओ स्क्रीन पर। आई एम वेरी सॉरी। हाँ दोस्तों, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई यार। फिर आज मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक्चुअली मुझे लग रहा था कि क्या बोलते हैं क्लास स्टार्ट हो गई, और मैंने तो इतना सारा पढ़ा भी दिया, लेकिन बाद में बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे, मैंने थोड़ा इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा क्लास स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर से क्लास को स्टार्ट करना पड़ा, इसलिए ऐसा हुआ। राइट। तो गुड मॉर्निंग ऑल। क्या आप अभी अगर लाइव हैं तो क्या मुझे देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कम ऑन। गुड मॉर्निंग भाई। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो कल क्लास की जाए क्या? गलती फ्रॉम टाइम्स कोचिंग। गुड मॉर्निंग समर सोनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाओ। ओके समर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी आओ। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी आइए प्लीज़। साइंस कब होगा न्यू बैच? तो साइंस का आ रहा है बट पुराना। नमो। तू ही है क्या नरेंद्र मोदी? ऑफलाइन देखा करो, इनका कोई टाइम नहीं है। इनका तो ऐसे बोल रहा कि तू जैसे बाप हो हम लोगों का है। देवाशीष 20 दिन हो गए, पॉलिटी हिस्ट्री नहीं हुआ है। बाकी कुछ भी नहीं हुआ क्या? क्लास ऑफ हो गई क्या तेरी देवाशीष रोज? है? राइट, बहुत बढ़िया। भाई तुम लोग लाइव हो यार कि नहीं, जल्दी बताओ यार। समर सोनी। साथ को ही पढ़ाऊँ बस में? सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पहले साइंस कंप्लीट करवा दो। आप नाराज़ मत होना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो तुम्हारी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। जीएस स्पेशल है, सारे सब्जेक्ट्स को हम इक्वल वेटेज देंगे, और ऐसा नहीं कि साइंस पहले करवा दो, और ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा मुस्कुरा दूं और तुम्हारी बात को हाँ कह दूं और फिर हो ना। जो बात है वो बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज़ द जीएस स्पेशल क्लास, नॉट द साइंस क्लास। सो जीएस स्पेशल है, सारे सब्जेक्ट्स इक्वली चलेंगे। कुलदीप नाउ कहाँ गए यार बाकी के सब लोग? ज़बरदस्त तो हो ही गया यार। भाई एक्चुअली आज हुआ ये कि मैं 9:30 पे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी, और मैंने ये सब देखो पढ़ा दिया। पढ़ाते पढ़ाते आई फेल्ट दैट कि नो रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम योर यू गाइस साइड। तो मैंने कहा हाँ भाई कितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो पता पड़ा रिप्लाई कुछ आया ही नहीं, और मैंने इतना सारा पढ़ा दिया। तो दोस्तों ये हुआ कुछ ये है। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मनी। राइट। दोस्तों जो एमसीक्यू की क्लास है वो 11:30 बजे होगी। क्या साढ़े?
तो दोस्तों जो एमसीक्यू की क्लास है वो आज 11:30 बजे होगी अभी ना। तो अब ये मनी मुद्रा क्या होता है, तो मनी का मतलब क्या है वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मनी, कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, बार्टर सिस्टम। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक, कि यदि आपका बैंक में इन एनी ऑफ द लाइव क्लास टाइमिंग शुड बी अप्रोप्रिएट एज द टाइम्स कोचिंग टाइटल से टाइम्स कोचिंग इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू सर। ओके ओमकार पांडे नेताजी, तो नेताजी तुम नेतागिरी मत करो, वो चीज़ें तो हम पे छोड़ दो, पढ़ लो बस तुम चुपचाप ना। तो टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक, तो बैंक में अगर आपको अपना पैसा जमा करना है तो आप कितने टाइप से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पहला है डिमांड डिपॉजिट्स कासा, दूसरा है टाइम डिपॉजिट एफडी एंड आरडी ना। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मनी सप्लाई की, तो याद करिए लास्ट क्लास में, तो मनी सप्लाई का मतलब है मुद्रा की आपूर्ति का मतलब है द टोटल मनी अवेलेबल इन द होल कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय पूरे हिंदुस्तान में कुल कितनी मुद्रा है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। तो दोस्तों इस समय पूरे कंट्री में टोटल कितनी मनी है उसे कहते हैं मनी सप्लाई, इसका मतलब होता है मुद्रा की आपूर्ति। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो मनी सप्लाई है इसका मापन लाइव क्लास है, इसका मापन आरबीआई के द्वारा होता है, राइट नाउ। ठीक है कुलदीप नाउ। तो अब दोस्तों मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे होता है, तो मनी सप्लाई का मेजरमेंट होता है M1, M2, M3, M4, ये 4 मेथड से मनी सप्लाई को मेजर करने के। तो जो पहला मेथड है M1, तो M1 का मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD ये क्या होता है, तो C का मतलब है करेंसी विद द पब्लिक। अब जब भी हम बात करें करेंसी विद द पब्लिक, तो जब भी वर्ड आए करेंसी तो इसका मतलब होगा कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स, राइट। ये सब दोस्तों मैंने पढ़ा दिया आज 9:30 की क्लास में, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि बच्चे लाइव ही नहीं है और क्लास लाइव नहीं हुई, तो मैं पढ़ाता गया। जब रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैंने बात की, तो फिर मैंने देखा कि यार लाइव है ही नहीं, तब फिर इसलिए दोबारा से ये पढ़ा रहा हूँ। मतलब अब मैं आज दोबारा से, लेकिन आप लोगों के लिए पहली बार, तो ज़रा ध्यान सुनना। तो दोस्तों M1 का मतलब है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। दोस्तों करेंसी वर्ड विद द पब्लिक, जब भी वर्ड करेंसी आए हमारी क्लास में तो करेंसी का मतलब होता है कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स। तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों के पास जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी पेपर नोट्स हैं। दोस्तों डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। तो दोस्तों लास्ट क्लास में पढ़ा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कौन से हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। एंड ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स, वो भी कहाँ, विद आरबीआई। तो आरबीआई के पास जो भी अन्य जमाएं हैं, हिंदी माध्यम मुझे सुन कर लिखिए, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं, अन्य जमाएं हैं, तो उसे हम कहेंगे ओडी, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले देखिए डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक। तो जो भी बैंक्स हैं, जो भी वित्तीय संस्थान हैं, इनका पैसा जो बैंक में आरबीआई के पास जमा है। नेक्स्ट देखिए डिपॉजिट्स ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों डिपॉजिट्स ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, पूरे हिंदुस्तान में जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का पैसा इसमें जमा है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, जो विदेशी देश हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इनका पैसा जो जमा है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बनता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो दोस्तों ये है M1 मनी सप्लाई का मेजरमेंट मेथड 1, जिसमें आरबीआई इंक्लूड करता है करेंसी विद द पब्लिक, हाँ लोगों के पास जो करेंसी है, बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट्स मांग जमाएं हैं, बचत खाता, चालू खाता, एवं आरबीआई के पास अन्य जमाएं। सो दोस्तों अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बनता है M1, राइट। तो ये हो गया M1 पहला मेथड मनी सप्लाई के मेजरमेंट का। दूसरे मेथड पर आए जरा, तो दूसरा मेथड है M2। तो M2 में देखिए जरा गौर से क्या लिखा है, तो M2 में लिखा है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिस तरीके से हमारा बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, सेम इसी प्रकार से हमारा एक सेविंग अकाउंट
पोस्ट ऑफिस में भी होता है। जैसे कि हमारा बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, ऐसा ही सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होता है। कुछ भाइयों और बहनों का अकाउंट होगा, जो लोग मुझे इस क्लास को देख रहे हैं उनका शायद हो भी सकता है। तो दोस्तों, बैंक की तरह ही पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होता है। तो अगर हम M1 में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी ऐड कर लें तो बनता है M2। तो इसे कहते हैं सेकंड मेथड, दूसरी विधि भारत में मुद्रा के आपूर्ति के मापन करने की। राइट, अब आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात पर। एंड द मेन टॉक इज कि भाई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में किस तरह के सवाल होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होंगे जरा वो सुनिए ध्यान से। तो एग्जाम में क्वेश्चन होगा इन M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, M2 मुद्रा मापन विधि में वॉट एल्स इज इंक्लूडेड अ पार्ट ऑफ M1, M1 के अलावा और क्या शामिल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि M1 के अलावा पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है तो आप उसे टिक मार देंगे। इसी तरीके से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया इन M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, M1 मुद्रा मापन विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है। तो यदि दोस्तों आपको पता है C प्लस DD प्लस OD और आपको पता है DD में ये OD में ये, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि ये चीज़ होती है और ये चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिखें, प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट में लिखें कि सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से लिखें, कम ऑन नाउ। सो दिस इज कॉल्ड M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। राइट सर, ऑफलाइन वीडियो भी यहीं से शुरू होगी या फिर स्टार्टिंग से? नहीं, यहीं से शुरू होगी जहां से हमारी क्लास लाइव हुई है। सो आई एम वेरी सॉरी एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडेज जो हुआ आज कि आई वॉज ऑन टाइम दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर ऑन टाइम। अब देखो 9:30 की क्लास है, 2-4-5 मिनट तो ऊपर चलता है। अब 9:30 की क्लास अगर 9:45 बजे शुरू हो रही, देन इट्स वेरी बैड, इट्स नॉट एट ऑल टॉलरेबल एंड इट शुड नॉट बी टॉलरेबल। राइट, लेकिन अब क्या है, 9:30 की क्लास आज तो 10:15 बजे चली, तो ये तो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। लेकिन भाई मैंने विद्या माता कसम यार ये सब पढ़ा दिया, हाँ, और पढ़ाने के बाद जब मुझे लगा कि यार ये तो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जैसे अभी फिर रिस्पॉन्स नहीं किया तुम लोगों ने। अरे भैया मैंने पूछा कुछ समझ में आ रहा, जल्दी बताओ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। नाउ सो दोस्तों, तो दिस इज कॉल्ड M1 एंड M2। नाउ M3 में क्या है तो जरा ध्यान से देखिए। तीसरा मेथड क्या है मनी सप्लाई के मेजरमेंट का? तो तीसरा मेथड है M1 प्लस टाइम और टर्म डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस। दोस्तों, nobody is replying what is happening today, I don't know ना। so दोस्तों, इन M3 मेथड में M1 के अलावा पोस्ट ऑफिस का जो बैंक में टाइम और टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, जो बैंक में टाइम और टर्म डिपॉजिट्स का मतलब है जो बैंक में FD और RD होते हैं। भाई तुम्हें दिख नहीं रहा, क्लास फिर बंद हो गई।
अच्छा सॉरी ना सर, न्यू ऐप कब आ रहा है? टाइप करना में दिक्कत आती है, बहुत जल्दी आ रहा है विनीत मौर्य और साउंड यस। सो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए। और मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि तब तुम लोगों के गलत कमेंट्स आते, गलत नहीं तुम्हारे लिए सही, हम लोगों के लिए गलत। सो आप क्या है कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए कि अभी हमने ऑनलाइन सेगमेंट में नए नए उतरे हैं हम लोग, नया नया आया है, तो हो सकता है शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहें, दिक्कत आती रहे, और आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है, इसके लिए बहुत बुरा भी लगता है मन में। इसीलिए मैं ज़्यादातर कभी कभार मतलब थोड़ा गुस्से में आ जाता, लेकिन अब आप सबका सपोर्ट रहेगा तभी तो आगे हम लोग और अच्छे तरह कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो टेक्नोलॉजी पार्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है क्या ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती होगी। तो दोस्तों तो आप इसको ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ों को कम करें, राइट। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो M3 में क्या होता है? M3 में होता है M1 प्लस टाइम और टर्म डिपॉजिट्स विद द बैंक। टाइम और टर्म डिपॉजिट्स में आता है FD और RD। यदि दोस्तों RBI, थैंक यू सो मच गौरव, यदि दोस्तों RBI M1 के साथ साथ FD और RD भी जोड़ दे पोस्ट ऑफिस का, तो उसे बोलते हैं M3। भारत में मनी सप्लाई मेजरमेंट थर्ड, राइट। नेक्स्ट इज M4। सो ये M4 में क्या आता है? तो M4 में आता है M3 प्लस ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज। दोस्तों जितने भी पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग NSC को छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, जो मैंने अपने फाइनेंशियल मार्केट की क्लास में पढ़ाया था कि NSC राष्ट्रीय बचत पत्र का मतलब है 5 साल के लिए डिपॉजिट होता है, पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है, हाँ 100, 500, 1000, 5000, 10000 के डिनोमिनेशन में होता है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है। तो ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, राइट। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं, हाँ तो NSC को छोड़कर, तो भाई NSC के अलावा पोस्ट ऑफिसेज में और भी कई टाइप्स के FDs होते हैं, कई सारी RDs होती हैं, है कि नहीं दोस्तों, और सेविंग अकाउंट है। तो मतलब M3 में सारे पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट जोड़ दो NSC को छोड़कर, तो वो बनता है M4, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई मेजरमेंट 4। तो हमारे हिंदुस्तान में RBI जो है वो मनी सप्लाई का जो मापन करता है कि पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि मान लो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा होगा, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई, मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई कम हो गई, लोगों की जेब में पैसा कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस तो भले ही कम होंगे, लेकिन दोस्तों जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो GDP कम हो जाएगा। भैया अगर प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को लात मार के कंपनी से बाहर कर देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सो दोस्तों ये सब चीज़ें, इसका मतलब हमने ये सीखा कि मनी सप्लाई जो मुद्रा की आपूर्ति है वो ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना बहुत कम। अगर ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगा और दोस्तों सरकार और RBI कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और अगर कम होगी तो दोस्तों फिर देश का इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, देश में रोजगार रुक जाएगा, देश में उत्पादन रुक जाएगा। तो इसका मतलब मनी सप्लाई एक कंट्रोल्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों खाना, अगर हम ज़्यादा खाना खा लें तो फिर पेट में दर्द होने लगता और बार बार भागने लगते, कहाँ समझ गए तुम लोग। और दोस्तों अगर मान लो अगर हम लोग कम खाना खाएं तो फिर हमारा पेट साथ नहीं देता, दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता। अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन क्या एक एग्जैक्ट, एक कंट्रोल्ड फॉर्मेट में। अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो तोंद बाहर निकाल के घूमेंगे, अरे बोलो यस और नॉट। कम खाएंगे तो सुक्के टिड्डे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से, इस तरीके से बॉडी के लिए फूड बहुत कंट्रोल्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम इसी तरीके से देश की इकॉनमी के लिए जो मनी सप्लाई है वो एक कंट्रोल्ड फॉर्म में होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई।
इसलिए दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई टाइम टू टाइम मनी सप्लाई का मेजरमेंट करता है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक बात बताना आपसे चाहते हैं, और वो ये कि पहले हमारे हिंदुस्तान में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, उसके मापन की ये विधियां थीं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि दीज वर द ओल्ड मैथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई इन इंडिया। मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्रा की आपूर्ति है उसके मापन की ये पुरानी विधियां थीं। अर्थात पहले हमारे हिंदुस्तान में जो मनी सप्लाई है वो इन मेथड से मेजर होता था। लेकिन दोस्तों अब हमारी सरकार ने मनी सप्लाई के मेजरमेंट के मेथड्स को बदल दिया है। अब अर्थात अब आरबीआई ने कुछ न्यू मेथड्स बना दिए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू मेथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई इन इंडिया। तो दोस्तों अब हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई जो है वो मुद्रा की आपूर्ति के कुछ नई विधियां हैं उन पर काम कर रहा है और उनके द्वारा मेजर करता है। तो न्यू मेथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। तो अब हम बात करेंगे कि मुद्रा की आपूर्ति के मेजरमेंट के नए मेथड्स कौन कौन से हैं। तो नए मेथड्स में इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई ने M0। कम ऑन दोस्तों, एक बार रिप्लाई में दे दो कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड और आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आने लग रहा है। कम ऑन, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिए लाइव इस क्लास में। तो दोस्तों M0 क्या है? तो M0 का मतलब है C प्लस DD और प्लस CR। तो दोस्तों C प्लस DD प्लस CR ये क्या होता? तो C का मतलब अगेन करेंसी विद द पब्लिक, कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, बैंकों के पास जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है। यस, पीके के अलावा क्या बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा? दोस्तों सारे लोग कमेंट कर दो यार एक बार प्लीज ना। सीआर का मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा। सीआर का मतलब है कैश रिजर्व ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैश रिजर्व्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो बैंक्स हैं। कैश रिजर्व्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स जो हैं विद आरबीआई। सो दोस्तों जितनी भी बैंक्स हैं इनका जो कैश रिजर्व आरबीआई के पास है। सो दोस्तों शायद आप लोग इतने ज़्यादा बीच में कमेंट नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लग रहा है रीज़न ये है कि जैसे आप लोग जब स्क्रीन को पोर्ट्रेट करते हैं, मतलब पोर्ट्रेट में करते हैं, तो फिर वहाँ कमेंट का ऑप्शन नहीं आता। तो दोस्तों सारे लोग बढ़िया मौज में आराम से पोर्ट्रेट करके रख के आराम से क्लास चलते होंगे, लिखते होंगे, तब इसलिए बीच बीच में कमेंट नहीं हो पाता होगा। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से एक बार हाँ कर दो। कम ऑन एवरीबॉडी। सो बाकी जब आप वर्टिकल में रखते हैं अपने मोबाइल को तब आप कमेंट का ऑप्शन आता है, क्या ऐसा ही कुछ है दोस्तों? सो लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन में 140p पर भी आप उसको लाइव देख सकते हैं। मतलब अभी तो जो ऐसे आप बात कह रहे थे 420 360 ब्ला ब्ला ब्ला, आप 140 पिक्सल्स पर भी क्लास को वॉच कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी कैसी आएगी? तो वो 140 वाली ही आएगी। मतलब 4G छोड़ो। यस समरेंद्र। सो दोस्तों 4G छोड़ो, हाँ सो मैं समझ गया था। सो दोस्तों 4G छोड़ो, अगर किसी के पास 2G है वो भी अब टाइम्स की क्लास देख पाए। अब दोस्तों दिस इज द टेक्नोलॉजी ना। सो अब हमारी टेक्नोलॉजी क्या है? ये है, हम अपना टेक यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, लाइव क्लास चल रही है एंड ऑल, तो ये सब तो टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। तो हम लोग, यस अर्जुन है देवीलाल। सो दोस्तों अब हम लोग क्या है और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, इसीलिए ऐप 2-4 दिन में बार बार जो हमारे टेक्नोलॉजी पीपल हैं, जो टेक्नोलॉजी गाइज हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। लेकिन दोस्तों आप जैसे अब आप कभी कभी देखिए पेटीएम खोलते ही नहीं है, वो तो इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों। कभी कभी आप देखिए रेलवे की वेबसाइट भी हैंग कर जाती है। बोलो सही बात है या नहीं? कभी कभी रेलवे की वेबसाइट हैंग कर जाती है। सरकार तो इतनी बड़ी है भाई। सो अभी हम टाइम्स कोचिंग तो एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म अभी 15 मार्च 2019 में हुआ है। सो दोस्तों अभी सिर्फ ये 2 महीने का एक छोटा सा बेबी है। 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई।
अभी तो इसको बहुत बड़ा करना है, पालना है, पोसना है। क्या दोस्तों आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं शायद? तो इसलिए अभी हम लोग ने यही सब काम चलता रह रहा है। तो हमने अभी जो क्लासेस हैं वो 140 पिक्सल्स पर भी चलेंगी, सारा स्मूथ होगा। कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, यस और नॉट। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि, और इतने सारे कमेंट के सारी चीज़ें आप लोग बता दोगे क्या हमें? जैसे कोई कह रहा है हिस्ट्री क्लास नहीं चल रही, कोई कह रहा पहले साइंस लगवा दो। एक बात का जवाब दो आप लोग आज मुझे कि जब आप स्कूल में जाते थे पढ़ने या जब कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो वहाँ का जो टाइम टेबल था, वहाँ का जो स्केड्यूल था, वो क्या तुम लोग बनाते थे? है दोस्तों, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते थे या कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो क्या वहाँ का स्केड्यूल आप प्रिपेयर करते थे? क्या आप बोलते थे ऐसा करो ऐसा करो? हाँ दोस्तों, वहाँ तो तुमने आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ से लेकर के आए एक सर्टिफिकेट जो बहुत काम आता है, लेकिन सिर्फ इतने काम आता है कि उस सर्टिफिकेट की मदद से एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? हम जिंदगी भर का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। जब तुम 60 साल के नहीं होगे, जब तक तुम इस सर्टिफिकेट की मदद से कमाओगे और सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों थोड़ी तो रेस्पेक्ट करो यार हम लोगों की। हमें अच्छी तरह पता है कि कब क्या करवाना है, क्या करवाना है। अभी हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको या ज्योग्राफी इको जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं, फिर साइंस भी फिनिश होगी, साथ में पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, सारी चीज़ें होगी। लेट द थिंग्स रिमेन ऑन अस, डोंट लेट द थिंग्स रिमेन ऑन यू। सो दोस्तों जो चीज़ें हैं उस पर हमें, वो चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दो। आपसे ज़्यादा आपके भविष्य की चिंता हमें है, आपसे ज़्यादा आपके भविष्य की चिंता हमें है। बेटा तुम जितना सोच भी नहीं सकते अपने भविष्य के लिए, उससे ज़्यादा हम सोचते हैं, राइट। इसीलिए इतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। और ऑल द टीचर्स आर बिल्कुल ऐसे ही हैं, सारे टीचर्स बिल्कुल सिर्फ भविष्य के भले के लिए ही सोच रहे हैं। और तुम लोग पता नहीं कैसी गंदी गंदी बातें करते कि पैसा कमाना, ये वो, इतने कैसे कमेंट्स आते हमारे पास। तो भैया क्या हमारा पेट नहीं है? क्या हम रोड पे जाके सोने लगे? क्या हम अपने घर वालों को नहीं पालें? क्या हमारे घर वालों ने हमसे कोई सपने नहीं देखे? क्या उनने नहीं सोचा कि हमारा लड़का हमारी लड़की ऐसा करे? हैं? तो दोस्तों अब ये तो हमारा तरीका है ना कि हम क्या कर रहे, कैसे कर रहे। कुछ इतने बदतमीज महागधे बच्चे हैं जो कहते हैं पैसे कमाने के लिए ये वो। अबे तो क्या हम क्या फ्री में काम करने लगे? तुम लोग खाना ला के दोगे क्या हमें? क्या हम मुंह देखेंगे क्या तुम्हारा? आज ये खाना ला रहा, कल वो ला रहा। तो क्या हमें इतना पढ़ने के बाद इतना भी करने का अधिकार नहीं है दोस्तों? है? तो तुम लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स लिखते रहते। अभी ऊपर कोई लिख रहा था कि नाउ दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग अस। तो भैया डांट खाने के काम करोगे, बदतमीजी से बोलोगे तो यही होगा। अबे स्कोल्ड क्या सामने होते तो थप्पड़ भी मार देते? क्या स्कूल में टीचर नहीं मारते थे? क्या तुम उन्हें वापस मार देते थे? लेकिन आजकल के बच्चे हो गए महाबदतमीज, महाबदतमीज, महाउल्लू, महानालायक हैं। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी थोड़ा बहुत। भाई हम लोग बहुत जी जान से पढ़ा रहे, बस इस पर फोकस करो। और जो जिस तरीके से पढ़ा रहे आप उस तरीके से पढ़िए। और आप सिर्फ ये चिंता करिए कि जो हमने पढ़ा दिया क्या वो तुम्हें पूरा तुमने याद कर लिया? बेटा जिस दिन इस पर तुम कोशिश करने लगे उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होना जल्दी हो जाएगा और उस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे। सेंटेंस याद रखना हमारा क्या, कि सिर्फ इस पे चिंता करो कि जितना हम पढ़ा रहे क्या वो पूरा तुम याद कर ले रहे, क्या पूरा तुम अच्छी तरह पढ़ ले रहे। बस इस पे दिमाग लगाओ। इस पे दिमाग नहीं लगाओ साइंस नहीं हो रही, जे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिल्कुल मर रहे ऐसे। तो ये सब ना करो। शायद हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आप लोग लग जाओ अपनी कमर कस के। बस बाकी हवाई जहाज कैसे उड़ाना है वो पायलट के ऊपर छोड़ दो। बस तुम ये देखो तुम्हारी सीट का बेल्ट बंधा हुआ है और तुम स्ट्रेट बैठे या नहीं। हवाई जहाज तो हम उड़ा देंगे तुम्हारा। दोस्तों हमें लगता है आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। सही है दोस्तों, जल्दी से एक बार बताएं कि इस ज्ञान से कुछ समय ज्ञान मिला या समय बर्बाद हो गया। नाउ
तो दोस्तों M0 क्या होता है? तो M0 का मतलब है C प्लस DD प्लस CR। तो C का मतलब है करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास जो भी करेंसी है। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, लोगों के पास जो भी बैंक में पैसे जमा है। एंड CR का मतलब है कैश रिजर्व्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद RBI। सो अगर आप गौर से देखें तो CR कुछ नहीं है, CR क्या है? ये अदर डिपॉजिट्स का सबसे पहला वाला है। कम ऑन एवरीबॉडी, CR क्या है? अदर डिपॉजिट्स का सबसे पहला वाला है। अदर डिपॉजिट्स का पहला वाला मतलब डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बोले तो बैंक, मतलब जो भी बैंक्स वगैरह अपना पैसा RBI के पास डिपॉजिट करती हैं, ये अगर हम देखें तो इसे हम कहेंगे CR। तो कैश रिजर्व्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद बैंक, तो जो बैंकों का जो कैश रिजर्व है कहां पर? RBI के पास, तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे CR, उसे हम कहेंगे कैश रिजर्व। राइट नाउ नेक्स्ट चलते हैं, M0 के बाद है M1। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यहां पर भी M1 है और यहां पर भी M1 है, तो यहां पर हम लिख देते हैं न्यू M1। तो न्यू M1 क्या होता है वो जरा ध्यान से देखिए। तो न्यू M1 का मतलब है MC प्लस DD प्लस OD। मतलब आप लोग समझ गए कि जो पुराना M1 है और जो नया M1 है दोनों क्या है? सेम है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट इज व्हाट? न्यू M2। सो न्यू M2 में क्या है? तो जरा ध्यान दीजिए। तो न्यू M2 में है M1, यही वाला चाहे पुराना वाला, दोनों एक ही है। तो दोस्तों इसमें है M1 प्लस प्लस M1 में और क्या ऐड कर दें? तो M1 में अगर हम ऐड कर दें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स चाहे वो बैंक के हों या पोस्ट ऑफिस के हों, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स अल्पकालीन जमाओं। तो अल्पकालीन जमाओ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का मतलब होता है दोस्तों लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर का मतलब हुआ दैट इज अप टू 364 डेज। सो ये आप समझ गए, लेस देन 1 ईयर। दोस्तों एक साल से जो कम के डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। तो दोस्तों अगर हम M1 में, ध्यान सुनिए, M1 में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जोड़ दें, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का मतलब है एक साल से कम के डिपॉजिट्स जोड़ दें, तो उसे हम कहते हैं, अच्छा एक साल से कम, देखिए शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स चाहे वो बैंक्स में हो या वो पोस्ट ऑफिस में हो। तो दोस्तों एक साल से जो कम के डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, उन्हें ऐड कर दें तो बनता है M2, न्यू M2। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज न्यू M3। सो व्हाट इज न्यू M3 दोस्तों? तो न्यू M3 में आता है M1, चाहे पुराना नया दोनों सेम है, प्लस कॉमन सेंस लगाइए लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। अब ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ? तो कॉमन सेंस से आप समझ जाएंगे एक साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। सो दोस्तों जो भी बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में एक साल से ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं, प्लस एक साल से ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं प्लस M1, तो बनता है न्यू M3। सो दोस्तों बता दें कि आजकल RBI जो है वो हिंदुस्तान में जो मनी सप्लाई का मेजरमेंट कर रहा है वो इन मेथड्स में कर रहा है, दैट इज कॉल्ड M0, न्यू M1, न्यू M2, न्यू M3। पहले हमारे हिंदुस्तान में जो मनी सप्लाई के मेजरमेंट थे वो थे ये M1, M2, M3, M4, लेकिन आजकल RBI ने इनसे शिफ्ट होकर आजकल RBI इन पर मनी सप्लाई का मेजरमेंट करने लगा है। और दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि जो RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI अपने मौद्रिक नीति पर जो मौद्रिक नीति जो बनाता है वो कैसे बनाएगा? भाई ध्यान सुनिए, RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है, एक कुछ बच्चों का नहीं हुआ वो हम बाद में करवाएंगे, बाकी बच्चों का हो चुका। तो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति है, इस मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग देखते हैं क्या कि RBI अपने बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब चीजों को, इन सब रेट्स को, इन सब रेशियोज को RBI बढ़ाता है या घटाता है? तो भैया किस आधार पर बढ़ाता है घटाता है? आपने कभी सुना रेपो रेट कम हो गया, बैंक रेट कम हो गया, CRR बढ़ गया, SLR घट गया? दोस्तों कब बढ़ाएगा, कब घटाएगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ द मनी सप्लाई इन द कंट्री, पूरे
देश में जो मनी सप्लाई है, पूरे देश में जो मुद्रा की आपूर्ति है, ऑन द बेसिस ऑफ द लिक्विडिटी इन द कंट्री, पूरे देश में जो तरलता, पूरे देश में जो लिक्विडिटी है, इसी के आधार पर तो बढ़ाता और घटाता है। तो इसलिए आरबीआई टाइम टू टाइम मनी सप्लाई का हमारे हिंदुस्तान में मेजरमेंट करता है, मापन करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, पहले हमारे हिंदुस्तान में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति थी, वो हर 3 महीने में चेंज होती थी। लेकिन अभी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 3 महीने की जगह बाय मंथली हो चुकी है, मतलब 2 महीने में परिवर्तित होने लगी है। और बता दूं आप लोगों को, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित आर पटेल कमेटी। दोस्तों, उर्जित आर पटेल कमेटी की 1 अप्रैल 2014 में रिकमेंडेशन आई और हमारे हिंदुस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 3 महीने की बजाय 2 महीने में परिवर्तित होने लगी है, राइट। और 1 अप्रैल 2014 से सेम इसी प्रकार से अब जब 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति परिवर्तित होगी, तो इसका मतलब है आरबीआई हर 2 महीने में मनी सप्लाई का भी मेजरमेंट करेगा। तो पहले हमारे हिंदुस्तान में जो मनी सप्लाई, इसका मेजरमेंट क्वार्टरली हुआ करता था, साल में 4 बार होता था। लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई का मेजरमेंट बाय मंथली होने लगा है और साल में 6 बार होने लगा है। सो दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। अभी हम यहां पर सिर्फ रट्टा मारने वाली चीजें नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हैं और जरा कॉन्सेप्ट एंड थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं कि अभी देखो, रटना मारने वाली बात क्या हो गई, M0 ये होता, M1 ये होता, फलाना ढिमाका। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात क्या है कि M0 M1 क्यों होता, या इनका यूज क्या है, या इनका मापन किस लिए होता, या इनका इंपॉर्टेंस क्या है, या इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आरबीआई ने मेजर किया कि भाई मनी सप्लाई कम है, तो आरबीआई ने देखा यार मनी सप्लाई कम है, तो जिससे क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। तो आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इसी अनुसार मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए काम करने लगता है। अगर देखता है आरबीआई मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिससे देश में क्या इन्फ्लेशन वगैरह, जिससे देश में अनइक्वालिटी, जिसे ब्ला ब्ला होने लगेगा, तो फिर आरबीआई क्या करेगा, इनको मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को कम करने लगेगा। सो दिस इज द यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज मेथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई इन आवर कंट्री। अब दोस्तों, आप लोग याद करिए, हम लोगों का एक बेहतरीन सा डिस्कशन चल रहा था और वो डिस्कशन था टाइप्स ऑफ मनी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मनी। दोस्तों, यदि आपके पास मनी है, यदि आपके पास मुद्रा है, तो आप कितने प्रकार से कितने प्रकार की मुद्रा होती है, कितने प्रकार का मनी होता है। तो हमने इस टाइप्स ऑफ मनी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा क्या कि जो मनी है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले प्रकार की मनी हमने देखा था कमोडिटी मनी। सबसे पहले हमने देखा कमोडिटी मनी। तो याद करो, यदि कोई वस्तु जो मनी के तौर पर प्रयोग की जाए, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, उसे कमोडिटी मनी कहते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो यही गोल्ड एंड सिल्वर रिप्रेजेंटिंग द मनी, या कोई और भी कमोडिटी जो मनी को रिप्रेजेंट करे, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। याद करो, गांव में कुल्फी वाले आते हैं तो हम कटोरा भर के गेहूं दे देते हैं, तो 1 कटोरा गेहूं रिप्रेजेंटिंग मनी, क्योंकि उसके बेस पर हम लोग अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे थे, राइट ना। इसके अलावा दोस्तों, अब आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स की मनी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो ज़रा ध्यान से सुनिए और कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए। ये दोस्तों, जो आप लोगों को ये M1 दिख रहा है यहाँ पर, somebody is calling again and again। सो दोस्तों, जो आप लोगों को M1 दिख रहा है यहाँ पर, ये जो M1 है, इसे आरबीआई ने एक नाम दिया है, और इसे आरबीआई ने एक नाम दिया है, और इसे आरबीआई कहता है नैरो मनी। नैरो मनी। देखो दोस्तों, एक तो रट्टा मारने वाली बात होती कि भरत सर ने कह दिया M1 को नैरो मनी कहते, तो हमने रट्टा मार के घोट लिया अपने अंदर ना। इसे नैरो मनी क्यों कहते ये बताएंगे। दोस्तों, एक और मनी मिल गई हमें, नैरो मनी। सो नैरो मनी का मतलब है सक्रिय मुद्रा। का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए भाई। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो जो M1 है यहाँ पर C+DD+OD, तो M1 में सिर्फ लोगों की करेंसी के अलावा लोगों का बैंक में डिपॉजिट, खासा में डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सिर्फ इतनी चीजें शामिल हैं। अरे बोलो, सिर्फ इतनी चीजें शामिल हैं क्या M1 में
हमने पोस्ट ऑफिस को डिपॉजिट शामिल करे, क्या कोई और डिपॉजिट शामिल करे, तो इससे मनी सप्लाई की पिक्चर निकल के तो आ रही है। दोस्तों ध्यान सुनना, इससे मनी सप्लाई की पिक्चर निकल के तो आ रही है। क्या मनी सप्लाई की पिक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रही है? जल्दी बताइए, क्या मनी सप्लाई की पिक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रही है? क्या आप अच्छी तरह मनी सप्लाई को मेजर कर पा रहे हैं? मतलब क्या कंप्लीट फॉर्म में मनी सप्लाई दिख रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों क्या है कि जो मनी सप्लाई की जो पिक्चर है, क्या जो यही दोस्तों, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं मनी सप्लाई का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुद्रा की आपूर्ति मनी सप्लाई। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मनी क्या होता। तो नेक्स्ट नंबर 3 इज नैरो मनी। तो नैरो मनी का मतलब है सक्रिय मुद्रा। सक्रिय मुद्रा का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो M1 है इससे मनी सप्लाई की पूरी पिक्चर नहीं दिखती है। इससे M1 की पूरी पिक्चर नहीं दिख, मतलब जो मनी सप्लाई है उसकी पिक्चर तो दिखती है लेकिन एक नैरो फॉर्म में, एक बहुत सक्रिय तरीके से। तो इसलिए इसको हम कहते हैं नैरो मनी। हम नहीं, RBI ने इसको नाम दिया है। अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए M3। तो M3 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? M3 में M1 भी शामिल है प्लस टाइम और टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक। जो बैंकों के जो टाइम और टर्म डिपॉजिट्स हैं वो भी शामिल हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हमें थोड़ी ब्रॉड पिक्चर दिख रही है, इसलिए और RBI ने M3 को बोला है ब्रॉड मनी। एवरीबॉडी क्या बोला है? ब्रॉड मनी। तो दोस्तों एक और टाइप्स ऑफ मनी हमें देखने को मिला, एंड नंबर 4 दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। दोस्तों एक होता है ब्रॉड मनी, विस्तृत मुद्रा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो M1 के तो सारे एलिमेंट शामिल हैं ही, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, पोस्ट ऑफिस में जो अदर डिपॉजिट्स हैं, प्लस यहाँ अदर डिपॉजिट विद RBI हैं, प्लस यहाँ पर यहाँ पर टाइम और टर्म डिपॉजिट, जो ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स में FD और RD भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है इसको ये थोड़ा ब्रॉड वे में हमें मनी सप्लाई की पिक्चर को दिखाता है। तो ये ब्रॉड वे में हमें मनी सप्लाई की पिक्चर को दिखाता है, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रॉड मनी।
तो इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी। तो आप समझ गए कि ब्रॉड मनी, नैरो मनी क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और जरा टाइप्स ऑफ मनी को देखते हैं। तो दोस्तों ये जो M0 है ये वाला, इस M0 को आरबीआई ने एक नाम दिया है और इस M0 को आरबीआई कहता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस M0 को आरबीआई ने नाम दिया है और इसे आरबीआई कहता है रिजर्व मनी, रिजर्व मनी, या इसी को आरबीआई कहता है गवर्नमेंट मनी, सरकार की मनी, या इसी को आरबीआई कहता है हाई पावर्ड मनी। सो दोस्तों दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी विद द आरबीआई सो इन इंडिया। सो दोस्तों ये जो M0 है इसे आरबीआई ने इतने सारे नाम दिए, तो आप लोग जरा गौर से देखिए कि इसके इतने सारे नाम हैं। इसे हम रिजर्व मनी या इसको हम हाई पावर्ड मनी या गवर्नमेंट मनी कहते हैं। क्यों? इसका बहुत लॉजिक है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। तो हमें एक और टाइप्स ऑफ मनी देखने को मिला जिसे हम कहते हैं रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा या हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? जो बहुत हाई पावर्ड हो, जो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसे हाई पावर्ड मनी या इसे गवर्नमेंट मनी क्यों कहते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सी करेंसी विद द पब्लिक बिल्कुल लिक्विड फॉर्मेट में है, बिल्कुल तरल फॉर्मेट में है, बिल्कुल कैश के रूप में उपलब्ध है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जो भी बैंक में आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा है वो बिल्कुल कैश फॉर्म में है। CR कैश रिजर्व, जो भी बैंक आरबीआई के पास पैसा रखती हैं वो भी कैश के फॉर्म में रखती हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत टाइप्स ऑफ मनी हैं, इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी हैं, तो इसकी क्लास अब कर लेंगे। सो आज की क्लास यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में अगर पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई हों तो एक बार आप इस पूरी क्लास के वीडियो को अच्छी तरह देखना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो अगली क्लास में प्लीज़ पूछना, तब हम आगे चलेंगे। और अभी हम जल्दी जल्दी में ये सारे टाइप्स नहीं बता सकते, तो हम चाहते हैं कि आप लोग आराम से पढ़ें। तो इसलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गुड बाय एवरीवन।